फर्जी इंजीनियर दुल्हा अपने दुल्हन के लिए नकली जेवर लेकर शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंचा था और जैसे ही इस बात की जानकारी दुल्हन पक्ष के लोगों को लगी कि दुल्हा भी फर्जी है और जो दुल्हा के द्वारा सोने का आभूषण लाया गया है वह भी नकली है, फिर क्या था, दुल्हन पक्ष के लोगों ने पूरे बारातियों को बंधक बना लिया और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंचकर बारातियों को बंधन से मुक्त करवाया। दरअसल यह सच्ची घटना बिहार के पश्चिमी चंपारण की है, बेतिया की है और बेतिया में इस तरह का मामला सामने आया है। दरअसल नरकटियागंज में एक बारात आई थी और यह बारात रामनगर के बेलासुर से आई थी, जहां के रहने वाले सुभाष शाह अपने बेटे की बारात लेकर के नरकटियागंज बाजार आए थे। सुभाष शाह अपने गांव में लोगों के बीच में यह प्रचार किए थे कि उनका बेटा इंजीनियर है और जैसे ही ये बातें वधू पक्ष के लोगों को लगी, दुल्हन पक्ष के लोगों को लगी, वो लोग दुल्हा को देखने के लिए उनके घर पर आए थे। सारा कुछ तय हो गया, शादी भी फिट हो गई। 7 मार्च को शादी की तारीख रखी गई। सुभाष शाह अपने बेटे की बारात लेकर नरकटियागंज बाजार पहुंचते हैं। शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनसे ज्यादा चालाक दुल्हन पक्ष के लोग निकलेंगे और जैसे ही बारात पहुंची, जयमाला हुआ। जयमाला के बाद शादी की कुछ रस्में शुरू हुई और दुल्हन पक्ष के लोगों को कुछ संदेह हुआ। संदेह होने के बाद जब जेवर की मांग की गई तो जेवर जो दुल्हन पक्ष के लोगों को दिया गया वो देखने से प्रतीत हो रहा था कि शायद ये जेवर नकली है और चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। जैसे ही इस बात की जानकारी दुल्हन पक्ष के लोगों को लगी, फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, इसी बीच दुल्हन पक्ष के लोगों को यह भी जानकारी मिली कि जो दुल्हा है वो इंजीनियरिंग नहीं किया है और ना ही उसके पास इंजीनियरिंग का कोई सर्टिफिकेट है। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष के लोग और उग्र हो गए, नाराजगी उनकी जाहिर थी। उसके बाद फिर दुल्हन पक्ष के लोग जलमासे पर पहुंचकर जो भी बारात में लोग पहुंचे थे, चाहे वह दुल्हे के पिताजी थे, दुल्हे के फूफा थे या फिर दुल्हे के दोस्त थे या जो भी लोग थे, दुल्हन पक्ष के लोगों ने सभी को बंधक बना लिया और शादी में खर्च हुए रुपए की मांग करने लगे। उन लोगों का यह कहना था कि दुल्हा भी फर्जी है और बारात में जो दुल्हन को चढ़ाने के लिए, दुल्हन को पहनावे के लिए जो जेवर भी लाए गए हैं वो भी नकली है। इस बात की जानकारी दुल्हे के पिता सुभाष शाह के द्वारा भी यह कहा गया कि चांदी के जेवर पर उनके द्वारा सोने का पानी चढ़ा दिया गया है और उसी जेवर को लाया गया है जो दुल्हन को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाएगा। और जैसे ही इस बात की जानकारी दुल्हन के परिवार वालों को लगी, पूरा जो शादी का माहौल था वो विवाद में बदल गया और जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंचकर बारातियों को बंधन से मुक्त कराया और दोनों पक्ष को थाने लेकर के गई। फिलहाल इस मामले में पंचायती चल रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्ष से गलती हुई और गलती इस मायने में हुई कि दुल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष को ठगने की कोशिश की, इस कदर ठगने की कोशिश की कि वो पूरे गांव में, कैसे गांव में होता है कि दुल्हा के बारे में पहले से ही एक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है कि दुल्हा इंजीनियर है, इंजीनियर है, इंजीनियर है और इंजीनियर के नाम पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने उससे अपना शादी ठीक कर लिया। शादी ठीक करने के बाद मंडप पर ये बातें पता चली कि दुल्हा के पास इंजीनियरिंग का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बेहतर तरीके से एकदम धूमधाम से जयमाला हुआ, कुछ रस्में भी पूरा हुई थी और जैसे ही इस बात की भनक लगी कि जो गहना लाया गया है, जो जेवर लाया गया है दुल्हा के द्वारा, दुल्हा पक्ष के द्वारा, वो भी नकली है। नकली इस मायने में है कि चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया था। फिर क्या था, पुलिस पूरे मामले को किसी तरह से ठंडा की और इस मामले में अभी पंचायती चल रहा है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे, कैसे कैसे लोग हमारे समाज में होते हैं, कैसे दुल्हन पक्ष के लोगों को ठग लेते हैं, तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सच्ची घटना
बिहार राज्य के बेतिया जिले यानी पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का है, जहां रामनगर के बेलासुर से नरकटियागंज बाजार में बारात आई थी। बेलासुर के रहने वाले सुभाष शाह के पुत्र की शादी थी और 7 मार्च को बारात आई थी। वहीं ये पूरा मामला खड़ा हुआ और वहीं ये पूरा मामला प्रकाश में आया, और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, पुलिस पूरे मामले को ठंडा किया और फिलहाल इस मामले में पंचायती चल रही है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।